कहते हैं कि किसी भी सफर का असली मजा मंजिल में नहीं बल्कि रास्तों में होता है, पर मेरा मानना है कि रास्ते का असली मजा है उस रास्ते पर आपके साथ चलने वाले साथियों में। अब आज की हमारी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। मंजिल के नाम पर हमारे पास है महाराष्ट्र का महाबलेश्वर। रास्ते में हमारे पड़ने वाले हैं वाई और पंचगनी, पर इस सफर की सबसे खास चीज है हमारी ये प्यारी सी दोस्ती। कभी कभी जो ये आधी लगती है, आधी लिख दे तो आधी रह जाने दे, जाने दे। मेरा नाम है हनी रावत और इस वक्त मैं हूँ डोम लेक पे, जो महाराष्ट्र के वाई इलाके में पड़ती है। मेरे साथ है मेरे 3 दोस्त अमन, अतिशी और आकर्षिता, जो इस वक्त महाबलेश्वर की एक रैंडम ट्रिप पर निकले हैं और इस इलाके को सही तरीके से एक्सप्लोर करना चाहते हैं। जो वादियाँ हैं इस वक्त आसपास हमारे, दिस इज मैजिक मैन, लाइक the colors, the structure and the lake, the huge lake. It's literally beautiful. Plus the environment, the weather, full on chill weather. और हम दस्ते जा रहे हैं अंदर, थोड़ा और आगे जाएंगे तो हम दस्ते चले जाएंगे। मुझे ऐसा पूरा फील आ गया। पर मेरे को ऐसा क्यों फील आ रहा है कि आप बस डुबकी मार लेते हैं यार। इस वक्त पानी में डुबकी लगाने की जगह हमारे पास है एक बेटर प्लान, और वो है इस सनराइज का परफेक्ट यूज करते हुए थोड़ा योगा और थोड़ी एक्सरसाइज करना। और इस काम में आकर्षिता एकदम एक्सपर्ट है। अरे ये तो महाराष्ट्र गुरु है। हाँ, ये तो प्रो महाराष्ट्र, हिमाचल में पैदा भी रही है और महाराष्ट्र में पूरा घूम रखा है लड़की ने। Which one's better, महाराष्ट्र और हिमाचल? महाराष्ट्र बोलेगी। हमें कश्मीर जाने के लिए 2 दिन लगता है, यहाँ 5 घंटे में आदमी पहाड़ देख लेता है। सही में। काफी देर इस खूबसूरत लोकेशन पर कुछ क्वालिटी टाइम बिताने के बाद हम निकले हैं वाई मेन टाउन की तरफ। वाई एक काफी पुराना टाउन है जो महाराष्ट्र के सतारा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। पेशवा काल का एक अहम शहर होने के कारण वाई अपनी प्राचीन आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता है। So here we are at Vai. It's an ancient city here at Maharashtra, and it's a beautiful city with some old structures. The best part is this: they have preserved the authenticity of the place. There are few new buildings, but a lot of old buildings, man. So this is the best part. वाई की एक और खासियत है यहाँ मौजूद 100 से भी अधिक मंदिर और बराबर में बह रही कृष्णा नदी पर बने घाट, जिसके कारण वाई को दक्षिण काशी यानी साउथ का बनारस भी कहा जाता है। This is कृष्णा रिवर भाई, कृष्णा कावेरी वाला जो सीन है, this is that river. I know. सही। I was like, जब मैं आ रहा था तो मैं ये सोच रहा था कि महाराष्ट्र की रिवर्स कहाँ से फ्लो होती है, जो मेन रिवर्स है। दिस इज द मेन रिवर मैन। दिस इज जून का महीना, अभी तक यहाँ बारिश नहीं हुई। अगर बारिश हुई होती तो जितना ये ऊपर सीढ़ियाँ दिख रही है सारी ये पानी के अंदर होती। मतलब अभी हम पानी में डूब चुके होते हैं। एक्चुअली कम से कम छाती तक तो होते हैं हम। एंड इट्स इंटरेस्टिंग प्लेस। यहाँ पर ऐसे 7 घाट है एंड दिस इज वन ऑफ देम। अमन में और अतिशी तो इस घाट पर आकर बड़ा अच्छा महसूस कर रहे हैं, पर आकर्षिता का ध्यान है यहाँ के लोकल्स पे, जो इस नदी के किनारे अपने कपड़े धो रहे हैं। अब ये बात आकर्षिता को थोड़ा खटक रही है। मतलब बहता पाणी आहे, आगे क्या पता कोई पिता हो, पशु पिते हो। हो, पैसे नाही समजा आता तुमच्यासारखी बाहेर नाही येणारी आहेत। मांडर देवीचं जवळ आहे, देवीचं जे स्थान, मग तिथनं येणारी, त्याला येणारी बाहेर गावची लोक। ये भी तो गंदी हो रही है ना। नाही येत, पण पितात पिणारी। समजा आता गम्मत साबला पीने का पानी कहाँ से आता है आपके? पानी। ये आंटी हमें बता रही हैं कि इसी नदी के पानी को फिल्टर करके पीने के लिए पूरे शहर में सप्लाई किया जाता है, मगर काफी कम समय के लिए घरों में पानी आने के कारण इन लोगों को यहाँ आकर कपड़े धोने पड़ते हैं। अब आकर्षिता कहीं ना कहीं इस बात से पूरी तरह संतुष्ट तो नहीं है, पर उसे दिखा है यहाँ मौजूद एक बड़ा सा बरगद का पेड़, जो उसके लिए एक नेचुरल झूले की तरह है। ये हथेली की लकीरों में लिखी सारी है, या जिंदगी हमारी इरादों की मारी है तेरी मेरी समझदारी समझ पाने में,
या इसको न समझना ही समझदारी है। वही से कुछ 13 किलोमीटर दूर है महाराष्ट्र का काफी फेमस हिल स्टेशन पंचगणी, जहां पहुंचने के लिए हमें वही से केवल आधा घंटा लगा है। सह्याद्री माउंटेन्स के 5 पहाड़ों के बीच मौजूद पंचगणी अपने टेबल टॉप हिल्स की वजह से काफी फेमस है और पैराग्लाइडिंग जैसी एक्टिविटीज करने टूरिस्ट दूर दूर से यहाँ आते हैं। दरअसल पंचगनी के इन पहाड़ों को वॉल्केनिक प्लेट्यूज कहा जाता है और ये तिब्बत प्लेट्यू के बाद दुनिया के दूसरे सबसे बड़े प्लेट्यू हैं। इससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये प्लेट्यूज हमारे देश के फेमस डेक्कन प्लेट्यू का हिस्सा भी हैं। पंचगनी प्लेट्यू इस जगह का नाम, और ये जगह अच्छी है फॉर कैंपिंग एंड फॉर पैराग्लाइडिंग। अगर जो भी आपको करना है यू कैन कम हियर। 2 दिन का अच्छा ट्रिप हो सकता है मुंबई से, अगर किसी को पंचगनी और महाबलेश्वर आना हो। एंड मानसून मुझे लगता है सबसे बेस्ट रहेगा यहाँ ये विजिट करने के लिए। दो द मानसून हैजंट स्टार्टेड हियर येट। अभी जब हम आए हैं अभी ज़्यादा बारिश वारिश हुई नहीं है इस जगह में, अभी पूरा ग्रीनरी नहीं है। देयर आर डिफरेंट शेड्स, अलग अलग कलर्स हैं, लेक्स हैं, और लेक कितनी सुंदर थी यार सुबह वाली। लेट्स सी आगे क्या प्लान है। वैसे मेरा तो मन है हम किसी गांव में जाएं और उनके घर खाना बनाएं और उनको भी खिलाएं और खुद भी खाएं, तो कुछ ऐसा किया जाए और उनके घर में रुकें। और अगर किसी गांव में शादी है तो मैं चाहती हूँ हम लोग वहाँ जाए, शादी अटेंड करें। अब शादी भी करा ले तो एक दिन आकर्षिता घूमने ही है, शादी रखवा लो। शादी भी रखवा लो। शादी थोड़ी देर और इस पंचगनी प्लेट्यू पर सुकून के पल बिताने के बाद हमने फैसला लिया है कि अब यहाँ से आगे महाबलेश्वर की तरफ बढ़ा जाए, जो पंचगनी से लगभग आधा घंटा दूर है। पंचगनी से महाबलेश्वर का सीधा हाईवे तो वैसे सिर्फ 20 किलोमीटर लंबा है, पर इस रास्ते में हद से ज्यादा टूरिस्ट होने के कारण हमने ले लिया है एक रॉन्ग टर्न। ऐसे में हम आए हैं बिलारमेड़ा रोड पर मौजूद उम्बारी गाँव में, जहाँ के रहने वाले लोगों ने दिल खोलकर अपने घर में हमारा स्वागत किया है। इसके अलावा ये लोग हमें बता रहे हैं महाबलेश्वर जाने का एक बेटर रूट। मेरा वो जो रूट है, ऊपर जो रोड जा रहा है वही रूट से मैं मेड़ा भी जा सकता हूँ और सह्याद्री भी जा सकता हूँ। तापोला भी जाना पड़ता है। हाँ, तापोला जो मिनी कश्मीर बोलते हैं वो भी इधर ही पड़ेगा। मेड़ा से ऊपर से नीचे जाना पड़ेगा, तो पहले मेड़ा फिर उधर से तापोला का रास्ता करता। गांव के इन लोगों ने हमें सिर्फ अपने घर में जगह नहीं दी है, बल्कि इन लोगों ने दी है हमारी इस ट्रिप को एक नई मंजिल, जो है तापोला, जिसे मिनी कश्मीर ऑफ साउथ भी कहा जाता है। अब हमारा ये महाबलेश्वर और उसके आसपास के इलाकों का सफर जारी रहेगा, पर आज के इस सफर से मैंने समझा है कि कभी कभी मंजिल तक पहुंचने की जल्दी में हम रास्तों के मजे लेना तो भूल ही जाते हैं। तो मंजिल की फिक्र छोड़ो और रास्तों के मजे लो। इफ यू फील व्हाट आई कैन। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत। अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है। अबे चलेंगे और बार गधा।